आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जैसे कि आप लोगों को पता ही है उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको जो है 3000 एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, तो इसके बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मैं लगा देती हूँ। ओके, और जो है ये क्वेश्चंस जो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर आप और भी अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे झारखंड में भी वैकेंसी आई है और भी आपके स्टेट के या सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो सीरीज देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था आज का टॉपिक मैंने क्या बताया था कि स्टरलाइजेशन और इम्यूनिटी के एमसीक्यूज बताए थे, लेकिन देखिए स्टरलाइजेशन के ही काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टरलाइजेशन के ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इम्यूनिटी वाले जो है आगे के वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आज का वीडियो है स्टरलाइजेशन के एमसीक्यूज, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है हमारा, देखिए डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, डिसइंफेक्शन, डिकंटामिनेशन, स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, तो ये हमारा होता है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, स्टरलाइजेशन है ये। ओके, तो स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन सिंपल एग्जाम में पूछी हुई है। तो स्टरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। नेक्स्ट, ए प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है, इम्प्योर प्रोडक्ट, कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, स्टीराइल प्रोडक्ट। तो प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे क्या कहेंगे, स्टीराइल प्रोडक्ट कहेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, देखिए आपका रेलवे में पूछा हुआ, प्रीवियस जो रेलवे का पेपर हुआ था आरआरबी का 2019 में पेपर हुआ है प्रीवियस, है ना, तो उसमें देखिए स्टरलाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए मेरे हिसाब से, देखना अभी। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेप्सिस, स्टीराइल, सेप्सिस, कंटामिनेशन। तो सिंपल क्या हो जाएगा अपना, स्टीराइल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टरलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ, तो स्टरलाइजेशन इज, इसमें किसको रिमूव करते हैं, ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ऑल स्पोर्स, ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स या ऑल बैक्टीरिया। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो है रिमूव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस विच कैन किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करता है उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीसाइड, डिसइंफेक्टेंट। तो फंजीसाइड तो आपका देखिए फंगस के लिए होगा, है ना, तो आपका जो बैक्टीरिया को किल करेगा दैट इज बैक्टीरियासाइड होगा। और बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है ना, ग्रोथ को रिटार्ड करता है बैक्टीरिया की, है ना, और जो किल करता है वो बैक्टीरियासाइड होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा बैक्टीरियासाइड। बाकी ये लिखा हुआ है बैक्टीरियासाइड सब्सटेंस विच किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, ग्रोथ को मतलब कि रिटार्ड कर देंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे ना, सब्सटेंस दैट अरेस्ट और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उनको बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर है, थर्मल डेथ टाइम। तो इसे क्या कहेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक, ऐसा मतलब कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक गिवन टेम्परेचर पर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में जो किल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहा जाता है थर्मल डेथ टाइम कहा जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो थर्मल डेथ टाइम है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। और आपका डी वैल्यू जो होता है इसको बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन वैल्यू, बोलते क्या बोलते हैं, डेसिमल रिडक्शन वैल्यू या डी वैल्यू। इट इज टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90%। देखिए इट इज द टाइम, ये ऐसा टाइम है मिनट्स में होता है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90%। ओके, तो ये डी वैल्यू होता है और ये क्या इंडिकेट करता है, एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस को डी वैल्यू इंडिकेट करता है। ओके,
डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है। अब वही आपसे देखिए डी वैल्यू ही पूछा हुआ है, तो मैंने अभी आपको डी वैल्यू बता ही दिया। व्हाट इज डी वैल्यू? देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। देखिए सिर्फ 90, 50, 60 या 20 में डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो हमने देख रहे 90% डिक्रीज करता है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%, ये हमारा है डी वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए अब आपको ना सारी इसमें टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। डी वैल्यू क्या है, एफ वैल्यू क्या है, थर्मल डेथ टाइम क्या है, देखिए सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब कौन सा ट्रू है ये बताना है आपने। देखिए थर्मल डेथ टाइम हमने अभी देखा था, अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नेसेसरी टू किल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, है ना, बिल्कुल सही है थर्मल डेथ टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू भी अभी हमने देखा, डी वैल्यू विच डिनोट डेसिमल रिडक्शन टाइम इन इज दैट टाइम रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल दैट इज टू किल 90% ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये डी वैल्यू हो गया, ये भी सही लिखा हुआ, दोनों सही है। फिर जेड वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डेसिमल रिडक्शन टाइम बाय 1 डेसिमल और टू रिड्यूस द थर्मल डेथ टाइम बाय अ फैक्टर ऑफ 10। तो ये जेड वैल्यू होता है। एफ वैल्यू क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मिनट रिक्वायर्ड टू किल ए नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन सैंपल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, मतलब कि क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल ए नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट इन ए गिवन सैंपल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो देखिए सारे ही बातें आपकी सही लिखी हुई, तो आपने आंसर ऑप्शन ई टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस, मैंने ये क्वेश्चन बनाने का पर्पस यही है कि हमें सारी डेफिनेशंस पता लग सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल ड्यू टू। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें बैक्टीरिया किल होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म होता है, रिडक्शन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, हेलोजिनेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और प्रेसिपिटेशन। देखिए प्रेसिपिटेशन नहीं होता, हेलोजिनेशन नहीं होता। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड डिनेचुरेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता। ओके, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो ड्राई हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, अगर ड्राई हीट जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई हीट करते हैं 1 आवर के लिए, तो उसमें क्या होगा, स्टरलाइजेशन होगा, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर, डज नॉट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया और स्पोर। देखिए अगर जो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर रखते हैं हम टेम्परेचर, तो उसमें पता है क्या होता है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो किल हो जाते हैं बट डज नॉट किल स्पोर, किल नहीं होते। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। एक तो ऑपरेटस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर ओवन यूज होता है। और इसमें जो बैक्टीरिया किल होता है वो ऑक्सीडेशन जो इसमें मैकेनिज्म होता है। ओके, ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन दोनों ही होते हैं। ठीक है, दो बातें। और टेम्परेचर, और देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, तो कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर, 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर या 2 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। तो इसमें देखिए 180 नहीं होता, 160 डिग्री सेल्सियस होता है, और किसके लिए, 2 आवर के लिए होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, टैल्कम पाउडर्स आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय। बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा जो है आपका स्टरलाइजेशन का मेथड यूज किया जाएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा गया। टैल्कम पाउडर्स बोल दीजिए, डस्टिंग पाउडर्स बोल दीजिए, सिंपल पाउडर्स आ जाएगा। तो पाउडर्स के लिए आपका टैल्कम पाउडर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट ऑटोक्लेविंग गैस स्टरलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग। तो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है, हमारा टैल्कम पाउडर्स के लिए यूज किया जाएगा। ओके, देखिए टैल्क की स्टरलाइज्ड एट, तो हमने ये तो पढ़ लिया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे, तो इसका टेम्परेचर और पूछ लिया, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। देखिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर आप लोग 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर पढ़ते हैं ना, बट टैल्क जो है इसके लिए आप ना 1 आवर के लिए कर लेंगे ना, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो यही आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स। देखिए फिर से पूछा पाउडर्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना है आप लोगों ने, फिल्टरेशन, रेडिएशन, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। तो कौन सा करेंगे, ड्राई हीट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास वेयर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग। तो पाउडर्स के लिए आपने पढ़ लिया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, अब आपको बताना है ग्लास वेयर्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ऑटोक्लेव करेंगे, हॉट एयर ओवन, ब्लोइंग हॉट एयर या नन।
कौन सा करेंगे, ग्लास वेयर्स के लिए भी आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डस्टिंग पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, अभी आपने टेल्कम पाउडर पढ़ा, अब ये पूछ ले डस्टिंग पाउडर्स के लिए वही है आपका कौन सा, मॉइस्ट हीट है, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, ड्राई हीट रेडिएशन, कौन सा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे ऑयली इंजेक्शंस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो ऑयली इंजेक्शंस का पूछा है, इनके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, टेंडलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग या यूवी रेडिएशन। देखिए ऑयली इंजेक्शंस है तो इनके लिए आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। ओके, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आपका पाउडर्स के लिए हो गया है ना, ऑयल जो ग्लास वेयर्स है हमारा उसके लिए हो गया, और ऑयली इंजेक्शंस के लिए हमने पढ़ लिया। ओके, देखिए इंजेक्शंस वेयर फिक्स्ड ऑयल इज यूज्ड एज व्हीकल आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जैसे कि आपके इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो गया, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट हो गया, इंजेक्शन ऑफ ओस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट हो गया, तो इन सब के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा। जैसे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ लिया, उसमें आप लोगों ने हॉट एयर ओवन यूज कर लिया। अब आपने बताना है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या यूज होगा, तो याद रखना है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपने ऑटोक्लेव यूज करना है। क्या यूज होगा, ऑटोक्लेव। देखिए हॉट एयर ओवन तो आपका ड्राई हीट में काम आ गया, ग्लास बीड स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव या ओल, तो हमने ऑटोक्लेव यूज करना है किसमें, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय, देखिए आपने ऑयली इंजेक्शंस पढ़े है ना, तो उसके लिए आपने ड्राई हीट पढ़ लिया। अब कह रहे हैं इंजेक्शंस जो है उनको जनरली किससे स्टरलाइज करेंगे, कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट या हीटिंग। देखिए इंजेक्शंस के लिए जनरली जो है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा। ओके, जिसमें ऑटोक्लेव यूज होता है। देखिए फिर से इंजेक्शंस वाला क्वेश्चन आया, इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट मेथड, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, टेंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, तो आपका हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, प्रीवियस क्वेश्चन है उड़ीसा का, जो प्रीवियस पेपर आपका 2021 में हुआ है उसमें पूछा गया है, उड़ीसा फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है सर्जिकल, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं स्टरलाइजेशन के ऊपर। ओके, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो आपका हॉट एयर ओवन यूज होगा, गैस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन है मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आप लोग यूज करेंगे किसके लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं। ओके, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, को मोस्ट सुटेबल मेथड बताना है किसकी स्टरलाइजेशन के लिए, ऐसे सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मॉइस्चर से, जैसे ऑयली सब्सटेंस एंड ड्राई पाउडर्स, तो वही है पाउडर्स के लिए मैंने कौन सा बताया। देखिए इस टाइप से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस, देखिए इतनी बड़ी लैंग्वेज है लेकिन सिंपल आपका वही पूछा, पाउडर्स के लिए ऑयल्स के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज होगा, तो गैसियस, मॉइस्ट, ड्राई हीट, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, तो कौन सा होगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही तो यूज करेंगे ना, पाउडर्स, ऑयल्स है ना, ग्लास वेयर्स, इन सब के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए याद रखना है, ऑप्शन सी राइट हो गया। जैसे स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ, तो स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव हम किस में यूज करते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, किसमें, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं। तो ड्राई हीट में तो आपने हॉट एयर ओवन यूज करना है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी गैस स्टरलाइजेशन है और रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, अब बताना कोल्ड स्टरलाइजेशन कौन सा होता है, कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए स्टरलाइजेशन यूज लो टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज, स्टरलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर या स्टरलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। देखिए जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होता है ना वो कोल्ड स्टरलाइजेशन में आता है, स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड। देखिए मोस्ट हीट, देखिए हमने देखा ड्राई हीट में तो जो बैक्टीरिया किल होता है वो ऑक्सीडेशन होता है या डीनेचुरेशन, मैंने आपको बताया है ना। अब मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया जो किल होते हैं वो मतलब कि क्या मैकेनिज्म है, कोएगुलेशन है, रिडक्शन है, हैलोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो ड्राई हीट में पढ़ लिया, तो मोइस्ट हीट में कोएगुलेशन होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज फॉर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो आपने क्या पढ़ लिया, हॉट एयर ओवन पढ़ लिया। अब मोइस्ट हीट का बता दीजिए कौन सा अपरेटस यूज होता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। हॉट एयर ओवन तो हमने ड्राई हीट में पढ़ लिया, कार्ट्रिज फिल्टर है, ऑटोक्लेव, साइक्लोन सेपरेटर, तो आपका ये ऑटोक्लेव यूज होगा जो ऑप्शन सी में दिया है। ओके,
नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है स्टरलाइजेशन का? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या गैसेस स्टरलाइजेशन। तो इसके लिए यूज करेंगे हम कौन सा? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हमारा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए, हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज किया जाएगा। ओके, जैसे मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, आप कह रहे हैं मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन किसके लिए यूज नहीं किया जाएगा, आपने ये बताना है। देखिए स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स एंड ऑयल्स, तो पाउडर्स और ऑयल्स के लिए तो मैंने आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बताया, तो आपका आंसर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही हो गया है ना। पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं, ना कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ध्यान रखना है। ओके, अभी जो है स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बिल्कुल सही है, इसके लिए आपका मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज होगा। स्टरलाइजेशन ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के भी हमारे मोस्ट हीट यूज होगा। स्टरलाइजेशन ऑफ रबर प्लास्टिक सच एज नायलॉन एंड पीवीसी, इन सब के लिए आपका मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज होगा। ओके, तो आपका नोट पूछा हुआ था तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव को किसके लिए यूज नहीं करता, मतलब कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब किसके लिए यूज नहीं होती है ना। तो देखिए ऑयल्स, पहले ऑप्शन में ही ऑयल दे दिया, तो ऑयल्स के लिए, पाउडर्स के लिए तो हमने क्या पढ़ा? ड्राई हीट पढ़ा ना, तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी रबर क्लोजर्स, इंजेक्शन सॉल्यूशन, इंजेक्शंस के लिए जनरली हमारा मोइस्ट हीट यूज होता है, और ऑयली इंजेक्शंस अगर होते हैं तो ड्राई हीट याद रखेंगे। ओके, बाकी स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर्स, इन सब के लिए आपका जो है ऑटोक्लेव जो है सुटेबल होता है स्टरलाइजेशन के लिए। तो नोट पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ओके, देखिए आपको बताया हुआ है कि जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है किसके लिए अनसुटेबल होता है, मतलब ऑटोक्लेव जो है अनसुटेबल है स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स, ऑयल्स, फैट्स, ऑइंटमेंट, इन सब के लिए। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड आर्टिकल्स सच एज प्लास्टिक विद which gets spoiled, तो इन सब के लिए आपका जो है ऑटोक्लेव यूज नहीं किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग इज, ठीक है, तो ऑटोक्लेव के लिए जो आपको ना टेम्परेचर और जो होल्डिंग टाइम है उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। इसमें कौन सा है कि 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स है, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स है, 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ओके, तो देखिए 115 डिग्री सेल्सियस जो होता है 30 मिनट्स के लिए होता है। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बाकी आपको ये टेबल है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर, एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। तो 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स होता है, 121 टू 124 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स, 126 टू 129 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो होता है 10 मिनट्स होता है, और 134 टू 180 डिग्री के लिए आपका 5 मिनट्स जो है मिनिमम होल्डिंग टाइम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो रेलवे में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपका। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कह रहे हैं हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। देखिए 151 डिग्री सेल्सियस दिया है, 91 डिग्री सेल्सियस दिया है, 121 डिग्री या 181 डिग्री। तो हमने अभी टेबल में देखा था, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 121 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट एट, ओके, तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर ही पूछा हुआ है 115 डिग्री सेल्सियस for 60 minutes, 150 डिग्री सेल्सियस for 30 मिनट्स, 115 डिग्री सेल्सियस for 30 मिनट्स या 160 डिग्री सेल्सियस for 60 मिनट। तो हमने अभी टेबल में देखा तो 150 वाला और 160 वाला तो था ही नहीं है ना, तो 115 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट्स के लिए था? 30 मिनट्स के लिए था, है ना, 60 मिनट्स के लिए तो नहीं था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स होता है, हमने अभी देख ही लिया। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। अब जो गैसियस स्टरलाइजेशन में जो किलिंग का मैकेनिज्म है, हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो आपका ऑक्सीडेशन एंड डिनेचुरेशन देख लिया, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमने कोएगुलेशन देख लिया। अब आपसे गैसियस स्टरलाइजेशन में पूछा है कि मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स है, कोएगुलेशन, देखिए कोएगुलेशन हमारा मोस्ट हीट में आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स हमने ड्राई हीट में देख लिया, या न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन है तो हमारा एल्काइलेशन होता है प्रोटीन्स का। गैसियस स्टरलाइजेशन में क्या होता है मैकेनिज्म? एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब गैसियस के लिए आपने एल्काइलेशन याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो ये उड़ीसा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, 2021 में पूछा हुआ है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए प्रीवियस पेपर में आपके उड़ीसा में 2 क्वेश्चन पूछे हुए, रेलवे में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके,
तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए क्या यूज़ करेंगे, गैसेस स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेविंग या नन। तो इसके लिए आपका गैसेस स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन, देखिए स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा गैस यूज़ करेंगे, हमने अभी गैसेस स्टरलाइजेशन देखा तो उसमें गैस यूज़ होगा, है ना। तो इथिलीन ऑक्साइड है, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो रेलवे का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये, तो इथिलीन ऑक्साइड यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए इथिलीन ऑक्साइड जो है आपका गैस स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो देखिए इथिलीन ऑक्साइड के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, कलरलेस इनफ्लामेबल गैस होता है, टॉक्सिक होता है ये। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए फिर से आपका दिल्ली में पूछा हुआ है कि गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में कौन सा केमिकल यूज करेंगे, इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड, क्रीसोल या फिनोल। तो हमने अभी क्या देखा, इथिलीन ऑक्साइड देखा, ऑप्शन 1। ओके, जैसे मैकेनिज्म बाय विच इथिलीन ऑक्साइड एक्ट एज स्टरलाइजर एजेंट। देखिए इथिलीन ऑक्साइड कैसे काम करती है, जो स्टरलाइजेशन में इसको यूज़ करते हैं, गैसेस स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है इथिलीन ऑक्साइड। तो ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो गैसेस स्टरलाइजेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया कि अल्काइलेशन होता है। तो ये भी कैसे काम करेगी, अल्काइलेशन ही कराएगी ना। ऑक्सीडेशन तो आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में देखा, कोएगुलेशन मोस्ट हीट में देखा, रिडक्शन तो हमने देखा ही नहीं। तो अल्काइलेशन हमारा हो जाएगा किसमें, गैसेस स्टरलाइजेशन मतलब कि इथिलीन ऑक्साइड के लिए। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है थर्मोलेबाइल पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो देखिए पाउडर्स के लिए आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन देखा, लेकिन थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात आएगी तो ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, यूवी रेडिएशन या इथिलीन ऑक्साइड गैस। तो आपका थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात आएगी तो इथिलीन ऑक्साइड गैस आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट न्यूट्रिशनल वैल्यू। पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन, स्टरलाइजेशन, गैसेस। तो मिल्क के लिए हमने पास्चराइजेशन याद रखना है, ठीक है। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है पास्चराइजेशन में मिल्क इज हीटेड टू, ठीक है। तो आपका जो पास्चराइजेशन है उसमें सिंपल टेम्परेचर से क्वेश्चन है कि इसमें जो मिल्क को हीट करेंगे तो किस टेम्परेचर पे। देखिए इधर 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, इधर 98.0 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 65.0 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, इधर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, तो ये सेकेंड्स है इधर। ओके, या नन। देखिए आपका जो होता है इसमें एक तो होल्डर मेथड आता है, एक फ्लैश मेथड आता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा, आइदर या तो 60 डिग्री सेल्सियस 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड है ये। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक तो होल्डर मेथड आता है पास्चराइजेशन में, एक फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में मिल्क को हीट करते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए, और जो फ्लैश मेथड है उसमें 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के बारे में कौन सी बात सही है, देखिए इट इज ए पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड। तो बिल्कुल सही बात है, पास्चराइजेशन क्या है, एक पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड होता है। इट ओनली रिड्यूस 97.99 माइक्रोऑर्गेनिज्म बट इट डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं करता, ये 97.99 जो % माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कराता है। दिस मेथड यूज फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के पास्चराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो मतलब कह रहे हैं मेथड यूज फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आर, एक तो होल्डर मेथड मैंने अभी आपको बताया, एक फ्लैश मेथड बताया। तो होल्डर मेथड में मिल्क को हीट करा 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और फ्लैश मेथड में हमने 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। ओके, सारी बातें सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। तो पास्चराइजेशन के बारे में ना आपने सारी बातें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, इंसिनरेशन। तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन जो होता है किसे कहेंगे, टिंडलाइजेशन को, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, टिंडलाइजते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नोट ध्यान से पढ़ना है। ओके, देखिए यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। तो देखिए टेम्परेचर जो है ड्राई हीट का मैंने अभी आपको बताया था 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कांस्टेंट्स। तो इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन होता है, किलिंग होती है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कांस्टेंट्स, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स। तो पाउडर्स और ऑयली मटेरियल्स के लिए मेथड को यूज नहीं किया जाता। अरे ये तो गलत लिखा हुआ है, पाउडर्स और ऑयली मटेरियल्स के लिए ड्राई हीट को यूज किया जाता है ना।
तो नोट पूछा है ना, ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन सी ही राइट हो गया है ना। तो ये आना था यहाँ पर, दिस मैथड इज सुटेबल। अगर नोट नहीं आता ना, सुटेबल होता तो सही होता, लेकिन आपको नोट दिया हुआ तो ये ही गलत हो गया। बाकी दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होता है, मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका कहा था नोट ट्रू, गलत कौन सा, तो ऑप्शन सी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स। रूम्स के फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, हीलियम या नाइट्रोजन। तो इसके लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाएगा फ्यूमिगेशन ऑफ रूम के लिए, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो टिंडलाइजेशन का बारे में बताना है आपने। ठीक है, स्टिलेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 days, स्टिलेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, स्टिलेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 1 day या नन। तो ठीक है, तो टिंडलाइजेशन जो है इसमें होता है स्टिलेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days। ओके, 3 days तक सक्सेसिव हीटिंग होती है इसमें। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो गया। देखिए टिंडलाइजेशन जो है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं इसको। इस मेथड में होता है सॉल्यूशन टू बी स्टेरिलाइज्ड इज पैक्ड एंड सील्ड इन इट्स फाइनल कंटेनर, इसको हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour के लिए ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ओके, दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ जो कल्चर मीडियाज के लिए इसको यूज किया गया टिंडलाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन मीन्स। देख सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर, सक्सेसिव हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, सक्सेसिव ऑटोक्लेविंग भी नहीं होता, बैक्टीरिसाइड नहीं है इसमें, तो आपका सक्सेसिव हीटिंग होता है लो टेम्परेचर पर, है ना, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour अभी हमने देखा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे टिंडलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मटेरियल एट, तो टिंडलाइजेशन में कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अभी क्या देखा था हमने, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 minutes, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज एंड नन। देखिए 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour होता है, लेकिन आपका सुटेबल तो ये हो जाएगा ना ऑप्शन, देखिए 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज ग्लास वेयर्स के लिए एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज ऑफन यूज फॉर डीपायरोजिनेशन इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज। देखिए ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स जो है हमारे ग्लास वेयर्स, ओके, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा बताया, बताइए। स्टेरिलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो आपका ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो आपका ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज होगा, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, है ना, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इज स्टेरिलाइज्ड बाय, तो मैंने आपको बताया था ओली इंजेक्शंस के लिए कौन सा जो है स्टेरिलाइजेशन का मेथड यूज करना है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड, तो आपका जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज होगा, है ना। देखिए इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल इज यूज्ड एज व्हीकल, उनके लिए आपका ड्राई हीट यूज होगा, जैसा आपका इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन डाई प्रोपियोनेट एंड इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडाल डाइप्रोपियोनेट। ओके, जैसे रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कौन सा है, ऑटोक्लेविंग है, फिल्टरेशन, रेडिएशन या हॉट एयर ओवन। तो रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में आपका रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। जैसे मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्ट एज स्टेरिलाइजर एजेंट, देखिए मैकेनिज्म आपने ड्राई हीट में तो देख लिया ऑक्सीडेशन एंड डिनेचुरेशन, मॉइस्ट हीट में आपने कोएगुलेशन देख लिया, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में आपने अल्काइलेशन देख लिया। आप पूछा नहीं, गैसेस स्टेरिलाइजेशन में, सॉरी गैसेस स्टेरिलाइजेशन में आपने अल्काइलेशन देख लिया। अब रेडिएशन में पूछा है, रेडिएशन में क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन तो आपका ड्राई हीट में हो गया, कोएगुलेशन मॉइस्ट हीट में हो गया, अल्काइलेशन हमारा ये मैंने बता दिया आपको गैसेस स्टेरिलाइजेशन में। बचा क्या, लीथल म्यूटेशन, है ना, तो लीथल म्यूटेशन हो जाएगा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ओके, अभी आपको चारों याद रखने हैं। ओके, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड, तो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड में आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर बताना है, बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस प्यूमिलस है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस है, सुडोमोनास डिमाइन्यूटा। तो रेडिएशन जो है इसके लिए आपका हो जाएगा कौन सा, बैसिलस, ये प्यूमिलस हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बैसिलस प्यूमिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज मेटल सिरिंजेस, तो मेटल सिरिंजेस के लिए बताइए मॉइस्ट हीट, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड या ड्राई हीट। तो मेटल सिरिंजेस हो गए, ग्लास वेयर्स हो गए, तो इनके लिए हमारा जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज होगा। मेटल सिरिंजेस हमारे ग्लास वेयर्स हो गए, पाउडर्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ओके, सबके लिए ड्राई हीट यूज होगा। नेक्स्ट सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या बताया, ऑटोक्लेव, सर्जिकल ड्रेसिंग, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या नन। देखिए आपके सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है थर्मोलेबाइल पाउडर्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय। थर्मोलेबाइल पाउडर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन। तो आपके थर्मोलेबाइल पाउडर्स के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन यूज़ होगा। ओके, जैसे विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए आपका कौन सा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाएगा, किसके लिए, मोस्ट हीट के लिए। बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस प्यूमिलस तो आपने रेडिएशन में यूज़ कर लिया, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस है, सुडोमोनास डिमिनुटा तो आपका जो है बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस यूज़ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो गैस हमने कौन सी देखी थी, इथाइलिन ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी बात गलत है बताइए, इसमें आप ऑप्शन पढ़ के बता दीजिए। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर, सही है क्या, बिल्कुल सही है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं हम ऑयली मटेरियल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, सही है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, देखिए ये कब से हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के तो हमने मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज कर दिया ना, तो गलत तो यही हो गया। बाकी दोनों और पढ़ लीजिए। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, बिल्कुल सही है। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज अनसुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर्स एंड ऑयल्स, ये भी सही लिखा हुआ कि मोस्ट हीट जो है पाउडर्स और ऑयल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो हम ड्राई हीट यूज़ करेंगे, है ना। तो आपका जो सारी बातें सही लिखी हुई है, सिर्फ एक ऑप्शन बी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर। तो ड्राई हीट किसके लिए सुटेबल नहीं है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है किसके लिए सही नहीं है, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, मोस्ट हीट होगा। तो आपका नोट लिखा हुआ तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स, तो आपके ग्लास वेयर्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा, बिल्कुल सही है। स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर सच एज सल्फेसिटामाइड हो गया, सल्फर डायाजिन, कैओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च। देखिए अब आपसे ना एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कैओलिन इज स्टरलाइज्ड बाय, है ना, टैल्क का तो हमें दे ही रखा था, टैल्कम पाउडर इज स्टरलाइज्ड बाय, हमने देख लिया क्वेश्चन, है ना। तो आपको अलग से मतलब इनके भी एग्जांपल्स देके पूछ सकते हैं। तो पाउडर्स जो है इसके लिए हमने ड्राई हीट यूज़ करना है। ओके, तो आपका नोट में आंसर जो नोट सुटेबल पूछा हुआ तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज स्टरलाइज्ड बाय। तो कैटगट के लिए आपका जो है मोस्ट ड्राई हीट आयनाइजिंग रेडिएशन है ऑल, तो इसके लिए आपका आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट प्रोवाइड मैक्सिमम जर्मिसाइडल एक्शन। ओके, तो जो ये है वेवलेंथ है यूवी लाइट का जो मैक्सिमम जर्मिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस कराता है वो आपका कौन सा है, 253.7 nm होता है, नैनोमीटर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट बाय। देखिए स्टरलाइजेशन के लिए हमने हीट यूज़ करा, रेडिएशन यूज़ करा, केमिकल एजेंट्स भी यूज़ करे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। अब आपसे देखिए नाम देखिए पूछ लिया, सल्फा पाउडर्स है ना, मैंने अभी आपको बताया था। तो पाउडर्स के लिए कौन सा है हमारा, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन या नन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करना जिसमें कि आपका हॉट एयर ओवन यूज़ होगा, ऑप्शन ए। ओके, जैसे विच ऑफ दीज इज यूजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में क्या यूज़ करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल्स, एक्स रेज। तो आपकी जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेज यूज़ की जाती है ना, आंसर इज ऑप्शन बी, गामा रेज रेडिएशन। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए आयनाइजिंग रेडिएशंस आर एक्स रेज एंड गामा रेज, सोर्स ऑफ गामा रेज आर कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, दोनों बातें सही हैं। ओके, तो आपके जो गामा रेज के सोर्स याद रखना, सीजियम 137 और कोबाल्ट 60 होता है। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारे एक्स रेज गामा रेज दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया इज रिड्यूस्ड बाय फ्यूमिगेशन, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ठीक है, तो एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यूवी रेडिएशन यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। रबर स्टॉपर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो रबर स्टॉपर्स के लिए देखिए हॉट एयर ओवन, गैसेस स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन या ऑटोक्लेव। देखिए आपको रबर स्टॉपर्स जो है इसके लिए हमारा यूज़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन डी। जैसे डैश इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए फिल्टरेशन, रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग, गैस स्टरलाइजेशन, तो मैकेनिकल मेथड में ना फिल्टरेशन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं ना, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन 0.48 माइक्रोन, 0.22 माइक्रोन, 0.67 है, 0.75, तो ये 0.22 माइक्रोन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच फिल्टर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, लीफ, मेम्ब्रेन, ड्रम या मेटा। तो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर यूज होते हैं, ऑप्शन बी। ओके, जैसे एब्रीविएशन ऑफ हैपा, हैपा जो है इसका एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है ना। तो हाई तो सब में दिया हुआ है, ये हाईली काट दीजिए, हाई
फिर एफिशिएंसी आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ, ओके। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हैपा फिल्टर्स किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, पोर्सिलेन, बोरोसिलिकेट, ग्लास, एस्बेस्टोस। किसके बने होते हैं, हैपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस के बने होते हैं। व्हाट इज द पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर्स, का पोर साइज बताना है, 0.3 माइक्रोन, 0.5, 0.6 या 0.8। तो क्या होता है, पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर इज 0.3 माइक्रोन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हैपा फिल्टर जो होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट, तो पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं 99.96%, 99.97%, 99.98% या 99.99%। तो 99.97% जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। जैसे कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर हैपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज द, तो इसके लिए कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट बताना है। बैक्टीरियल चैलेंज, बबल पॉइंट, डाइऑक्टाइल थैलेट, डिफ्यूजन। तो डोप टेस्ट पढ़ते हैं, है ना, डोप टेस्ट, DOP डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। नेक्स्ट है सीड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ, सीड्स फिल्टर किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस, सेलुलोज एसीटेट, बोरोसिलिकेट, पोर्सिलेन। किसके बने होते हैं, सीड्स फिल्टर आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं ये सीड्स फिल्टर, एस्बेस्टोस के बने होते हैं ना, सीड्स फिल्टर एस्बेस्टोस के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है, सिरेमिक फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, जो आपके जो फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं ना वही सिरेमिक फिल्टर है, किसके बने होते हैं, पोर्सिलेन और किजलगुल, बिल्कुल सही है। सीड्स फिल्टर मैंने अभी आपको बताया एस्बेस्टोस के बने होते हैं। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के, बिल्कुल सही है। देखिए सारी बातें सही हैं, है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड फ्रॉम, तो मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, पोर्सिलेन, एस्बेस्टोस, सेलुलोज एसीटेट, स्टेनलेस स्टील। मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर फिल्टर स्टरलाइजेशन, तो जो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज मैंने अभी आपको क्या बताया था, 0.22 माइक्रोन देखा था ना, तो 0.22 से 0.45 माइक्रोमीटर होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर गैस स्टरलाइजेशन मेथड, गैस स्टरलाइजेशन मेथड के लिए हमने रेडिएशन के लिए देखा था, बैसिलस प्यूमिलस देखा था रेडिएशन के लिए ना, तो आपका जो है किसके लिए, गैसेस के लिए पूछा है। तो आपके देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। तो ये हमारे स्टरलाइजेशन के क्वेश्चंस हो गए, ओके। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन, ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन और हॉट वाटर स्टरलाइजेशन या नन। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।